हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज निफ्टी का 17 जनवरी 2025 का बाजार कैसा रहा। आज का फ्राइडे का बाजार आप लोगों के लिए कैसा रहा, बाजार मेरे लिए, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल कंटेंट्स और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और साथ ही में अभी हम शुरुआत करेंगे निफ्टी को समझने की, और क्या क्या पॉसिबल ट्रेड्स थे वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूं मैं। 17 जनवरी 2025 9:15 को बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्रिएटिविटी कहां से शुरू हुई थी। सुबह मॉर्निंग में अगर देखें हम, तो यहां पर देखिए एक फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,300 से, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 23,300 से, जो कि अभी फिलहाल में वॉल्यूम का है रेजिस्टेंस, और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ऐसे केस में अभी सपोर्ट 23,300 पर है और इमेजिनरी लाइन हमारी 200 और 250 के बीच में है। ऐसे केस में सपोर्ट को मैं मानूं या ना मानूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ये सपोर्ट हमारा मानना है या नहीं मानना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर सपोर्ट को मानना है तो एक बार फर्स्ट कैंडल का आपको यहाँ पर हाई देखना जरूरी है। हाई कितना लगाया है? 23,292 का हाई लगाया है। तो ये इमेजिनरी लाइन 250 और 300 के बीच में जा चुका है, तो ये हम सपोर्ट एज ए सपोर्ट इस वॉल्यूम को कंसिडर हम करेंगे। और सपोर्ट क्या है? विकवर्ड्स बॉटम। अब हमें एटलीस्ट 920 तक इंतजार करना है, और डेटा में क्या बदलाव आ रहा है वो चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़े बाजार में, ये सपोर्ट सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से, हाँ, टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि 300 से 200 सपोर्ट चले गया। और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है 23,500 पर, यानी सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर। वज्रा कितना है? 918। अभी ये क्या है? कंसोलिडेट बाजार है। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है बाजार की हमें। ये सिनेरियो नंबर कौन सा है? सिनेरियो नंबर 8 है, यानी कि दोनों में अगेंस्ट का प्रेशर। और इस कंडीशन में हमें इंतजार करना चाहिए, एटलीस्ट डेटा एक साइड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम है। फ्राइडे का बाजार है, हम हमेशा बात करते हैं फ्राइडे को हमें एकदम एक्सट्रीम्स और सेफ साइड बाजार में ट्रेड करना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े, रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब वो रेजिस्टेंस क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। कहां पर? 23,200 पर। और सपोर्ट तो शिफ्ट हुआ ही है टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि ये ब्लड बाथ का केस है 9:20 में। और 9:20 में ब्लड बाथ का केस है, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस जहां पर विक टुवर्ड्स बॉटम है वहीं से मैं बेच दूं, है ना। 23,201। काफी सारे नए लोगों को ये एक क्यूरियोसिटी रहती कि जैसे अरे ब्लड बाथ बेच दो, है ना। बट बेचना नहीं है, हमें टॉप का इंतजार करना चाहिए, एटलीस्ट मॉडरेट टॉप 250, है ना, और सेफ टॉप 23,300, है ना। ये रिस्की है, येलो कलर हमेशा हमारे लिए रिस्की रहता है। अब बात करते हैं आगे, और यहाँ सिचुएशंस को देखते हैं कि बाजार अभी चल रहा है 176। अब जैसे ही बाजार में आगे बढ़े, पहले तो 920 में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट मैं प्रीवियस ले आता हूँ। 920 में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 150, रेजिस्टेंस हमारा 301, है ना। तो ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 301 और सपोर्ट क्या है? 150 पे। बाकी +1 -1 का लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है। और इस कंडीशन में 9:20 में बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार अपने इस पर्टिकुलर जोन पे चल रहा है ना। कहाँ पर? ऑलमोस्ट 23,170 के आसपास। हमें बेचना कहाँ से? टॉप से। टॉप के लिए हमारा ईओआर है, या फिर मॉडरेट सेफ जाना है तो ईओआर प्लस ईओआर -1 जा सकते हैं आप, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ईओआर -1। यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं? या फिर आप WTB +1 भी कह दीजिए, दोनों चीजें एक ही है ना। ये चीज हमारे लिए मॉडरेट है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या बदलाव आया देखने की कोशिश करते हैं। बाजार में ट्रेड कब आया वो इंपॉर्टेंट है। अब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। मैं हमेशा बात करता हूँ, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होते सही हमारा ट्रेड यहाँ से अगर आप पंच आउट करेंगे तो हमेशा रिस्की है 23,200 से, क्योंकि अभी 97 ही है ना। अगेन दोबारा भी तो ये परसेंटेज रीगेन करके वापस ये प्लेस में आ सकता है। तो ऐसे केस में या तो रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से स्ट्रांग होने दीजिए, तो हम ये 23,200 से ट्रेड बना देंगे, या फिर ऐसा परसेंटेज बना हुआ है, जब तक येलो कलर बना हुआ है हम मॉडरेट साइड जाएंगे। कहां पर? न्यू ईओआर +1 250 का डायवर्जन। क्योंकि क्या होता है कि यहां से अगर हम ट्रेड करेंगे तो क्या होता है, जनरली बाजार में हमें एग्जिट प्लान प्रॉपर मिल जाता है ना। लाइव मार्केट में हम यही डिस्कशन कर रहे थे सूरत ऑफलाइन सेंटर पे, और काफी सारे लाइव बाजार में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जोन हमारे लिए रिस्की है अभी फिलहाल के तौर पर, भले ही ब्लडबाथ क्यों ना हो, है ना। तो बाजार में मोमेंटम, ये देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में यहां से बेचना काफी बेवकूफी वाला काम है ना, क्योंकि ये तो बाइंग जोन है, यानी कि 200 से तो मैं बेच नहीं सकता ना। हमें बेचना का है एटलीस्ट हमारे सेलिंग जोन पे आ जाए। ये देखिए जोन है ना हमारे पास, ये जोन के अकॉर्डिंग बाजार में ट्रेड करा करिए, और ऐसे में ये सेलिंग जोन है और ये हमारा ईओआर न्यू ईओआर +1 भी है, तो बेहतरीन ट्रेड यहां से हम बना सकते हैं इन केस अगर यही सिचुएशन बना रहा। अब वो सिचुएशन कब आया, कितने बजे आया देखते हैं। यहाँ पर बाजार में देखिए रेजिस्टेंस पे है, बाजार डिक्रीजिंग परसेंटेज जरूर है, बट फिर भी अगर जो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज देख के यूआर से भी ट्रेड ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस
एक शर्त के तौर पे कि आप +1 जाएगा तो आपको एवरेज करना पड़ेगा, न कि भागना नहीं है, क्योंकि आपने रिस्की ट्रेड परफॉर्म किया है ना। सेफ ट्रेड, मॉडरेट सेफ करना है तो 250 करिए, है ना। हम लोगों ने लाइव क्लास में भी आज के दिन का मेरा पहला ट्रेड, बेहतरीन ट्रेड, 9:30 में, ये जो कि EOR -1 बोल दीजिए या WTT EOR+1, न्यू EOR+1 बोल दीजिए, ये मेरा बेहतरीन ट्रेड था और 1 डजन का बढ़िया खासा अच्छा खासा ट्रेड था। कितने बजे? 9:30 में बाजार अपने EOR+1 पे आया और वहां से परसेंटेज अगर हम देखने की कोशिश करें, ये 87 85, ये अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो भी हमें क्या यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है? या तो यहाँ पर हम 90 हो जाए तो एग्जिट कर देंगे, या फिर सेकंड कंडीशन, वर्क कंडीशन क्या होती है, 1 डजन ऊपर तक हम रुकेंगे। अगर सिनेरियो में कोई बदलाव नहीं आता, क्या होता है मैक्सिमम टाइम ये 90 पे आके रुक जाता है यार, 95 पे आके रुक जाएगा, तो ये डराता है। इस कंडीशन में वर्स्ट केस में क्या होगा, हम EOR+1 यहाँ पर यहाँ से ट्रेड बनाए हैं 250 से, तो यहां से अगर ट्रेड बनाए हैं तो जहां तक ये अभी विक्टोर स्टॉप दिख रहा है वहां पे आएगा तो हम एवरेज करेंगे। क्या होता है ना कि 100% अगर शिफ्ट भी हो जाता है, अगर शिफ्ट भी हो गया तो भी बाजार में मैक्सिमम हम बात करते हैं बिकवाली का ही सिनेरियो बना रहेगा, प्रेशर भले ही बुलिश आ जाएगा, बट है तो विक्टोर्स बॉटम ही ना, तो ये यूआर से ना बेचते हो 1 डजन ऊपर चले जाएगा, और क्या होगा, और कुछ कंडीशन है नहीं है। तो ये बेहतरीन ट्रेड था, ये मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोग भी इस तरीके से देखते हैं या नहीं देखते, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बना हुआ है, और जनरली मैं हमेशा बात करता हूं वीडियोस में कि जिस साइड बाजार में कंफ्यूज्ड है, बाजार रजिस्टेंस साइड कंफ्यूज्ड है, ऐसे केस में सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, भले ही ब्लड बात क्यों ना हो, सपोर्ट के नीचे अगर कोई परसेंटेज नहीं दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल मिल जाएगा, या -1 से भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बट ये डिपेंड्स करता है आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब, है ना, तब तक अगेंस्ट वाला ट्रेड हमें नहीं करना है। यानी कि ऐसे केस में ब्लड बात में हम चलो US-1 चले जाते, यहां से देखेंगे अगर सिचुएशन सेम बनी रहेंगी, सपोर्ट में कोई क्रिएटिविटी ना हो तो की बात है ना। तो पहला बेहतरीन ट्रेड यहां से आप देखिए 1 डजन का ट्रेड कंप्लीट हुआ, यहां पर हम एग्जिट कर देंगे अपने ट्रेड को, और फिर अगर जिसको बड़ा प्रॉफिट लेके जाना है तो अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए, यानी कि प्रॉफिट वाले एसएल को ट्रेल करना है, यानी कि यहां पर आप कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए, या फिर ये देखिए छोटा सा ब्लैक कलर का लाइन है, यहां पर भी आप अपने एसएल को काट सकते हैं, है ना। सिंगल लॉट वाले तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही, बट जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करता है तो एटलीस्ट 70% प्रॉफिट यहाँ बुक कर दीजिए, 30% को ट्रेल कर दीजिए, है ना, बड़े प्रॉफिट्स के लिए ऐसा काम कर सकते हैं आप। इसके बाद बाजार में क्या हुआ है, इसके बाद बाजार की बात करें तो अब देखिए फिर से दोबारा ये 10:30 में फिर से EOR+1 यानी न्यू EOR+1 पे 10:30 आया बाजार, चलते सीधा 10:30 को और देखने की कोशिश करते हैं। 10:30 यहां पर बाजार को देखते हैं और 10:30 क्या सिचुएशन बनी हुई है वो कंडीशंस देखते हैं। बाजार 86% अभी भी बना हुआ है, और ये तो 9:36 है, यहाँ 10:30 देखिए परसेंटेज डिक्रीजिंग है, यानी कि फिर से दोबारा बाजार आ रहा है, स्लाइड सा रिस्क तो रहेगा, तो आप गेम ऑफ परसेंटेज का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, यानी कि 82 दिख रहा है, बाजार EOR+1 पे दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, इस गेम ऑफ परसेंटेज पे आपको एसएल प्लॉट कर देना है, और फिर से अगर आप पहला ट्रेड मिस किए हो तो दोबारा ये ट्रेड करने का, है ना, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है ना। फ्राइडे को एक ट्रेड सफिशियंट है, बढ़िया बेहतरीन ट्रेड था, मैंने ये पर्सनली ये ट्रेड परफॉर्म नहीं किया था दोबारा आने पे, है ना, मेरा एक ट्रेड तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था ना, अब तो मैं इंतजार करूंगा स्ट्रीम का, यहाँ मिलेगा तो ट्रेड करेंगे 23,300 के आसपास, है ना, क्योंकि क्या होगा कि ये तो मेरे लिए सेफ है ना, एक बार ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एग्रेसिवली अगर काम करना है तो एकदम स्ट्रिक्ट एसएल, अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो सिंपली गेम ऑफ परसेंटेज अगर बदलता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। आया समझ? कमेंट करके बताइएगा कि क्या यहाँ पर दोबारा किन किन लोगों ने ट्रेड किया है, अगर पहला ट्रेड छूट रहा है तो करिए, अदरवाइज मेरा सजेशन यही है कि पहला ट्रेड कंप्लीट हो चुका है तो एक्सट्रीम का इंतजार करिए, है ना। इसके बाद देखिए बाजार में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पर परसेंटेज स्लाइड सा इंक्रीज हुआ, बट वो EOR+1 थोड़ा सा ऊपर गया और बाजार में फिर से एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ परसेंटेज में ड्रास्टिक बदलाव नहीं आया, 82 से 85 ही हुआ, 2% का इंक्रीमेंट हुआ, काफी धीमा इंक्रीमेंट है ना। ऐसे केसेस में बाजार ब्लडबाथ की सिचुएशन में है, तो ऐसे कंडीशन में बाजार क्या होगा, फिर से डाउन की तरफ गया, और बेहतरीन वाला यहाँ से जिन्होंने सेकंड ट्रेड बनाया होगा रिस्क के अकॉर्डिंग, ये बढ़िया 1 डजन पे बुक करिए, यहाँ बुक करिए ट्रेल करते हुए, या फिर EOS-1 बुक करिए। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोगों ने कहां से ट्रेड बुक किया था। मैंने जनरली ये ट्रेड नहीं बनाया, मैंने ये वाला ट्रेड परफॉर्म किया था। आया समझ? अब बात करते हैं -1, US-1 पे क्या यहाँ 11 बजे कोई ट्रेड बनता था, चलते सीधा। अब US-1 जो हम बात कर रहे थे, क्या सपोर्ट साइड में कोई बदलाव दिख रहा है क्या, सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम होते हुए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर परसेंटेज रेजिस्टेंस की भी विक्टोर स्टॉप बनी हुई है और बाजार आया US-1, यानी कि यहाँ पर ऐसे अगेंस्ट के ट्रेड में आप सिंपली क्या कर दीजिए, जो वैल्यू आ रही है 103, यहाँ पर स्ट्रिक्ट एसएल, ये स्पॉट प्राइस से 15 या 20 पॉइंट का आप एसएल रख दीजिए, स्ट्रिक्ट 15 या 20 पॉइंट, है ना, 20 पॉइंट, यानी यहां से 103 से अगर हमें नीचे 20 पॉइंट होगा तो
23,080। ये देखिए छोटा सा लाइन एक प्लॉट है, यहाँ लाइव मार्केट में हम बात कर रहे थे 080 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, यहाँ मर्सीलेस काट देना है क्योंकि क्या है ये अगेंस्ट का ट्रेड है ना। अगेंस्ट के ट्रेड में हमेशा स्ट्रिक्ट एक्सेल परफॉर्म करिए और बिल्कुल ट्रेड बना दीजिए। अगर रिवर्सल होना रहता है तो हमेशा हम बात करते हैं कि वो आपके 15-20 पॉइंट भी स्पॉट पे कभी नहीं खाएगा, प्रीमियम्स मत दिखा करिए, है ना। स्पॉट की बात करता हूं मैं हमेशा, उस चीज पे काम करिए क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज 84 का 84 बना हुआ है, सपोर्ट साइड में ऐसा कोई क्रिएटिविटी अभी फिलहाल में नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप काम कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान दीजिए ये अगेंस्ट का ट्रेड है, ये जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ये ट्रेड भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैंने आज ट्रेड नहीं बनाया, बट ट्रेड था। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। आपको हमेशा सेटिस्फाई रहना है कि आपको कितने ट्रेड परफॉर्म करना है। हर ये मौके आपको मिलते रहेंगे, बट मौकों को आपको कैसे इग्नोर करना है, यानी कि अब बाजार में ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, हमारा सारा टारगेट आ चुका है, तो अपने अंदर पेशेंस लेवल बिल्डअप करिए और उसके बिहाफ में आप ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं बिजी भी था, दैट्स वाई। अब यहाँ पर हम बात करें तो लाइव क्लासेस में बैठे भी हुए थे, बातचीत कर भी रहे थे, फिर भी जिनको रिस्क लेना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर एसएल के साथ या परसेंटेज पे गेम, आप परसेंटेज पे ऐसे डाल दीजिए, अगर डिक्रीज होता रहेगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, है ना। दो चीजें आपके पास, दोनों गेम ऑफ परसेंटेज पे एसएल या फिर ये वैल्यू के 10-15 पॉइंट नीचे। अगर वैल्यू एडजस्टेड हो रही है तो ट्रेड ही मत करिए ना, फिर जब बॉटम पे आ रहा है। अगर वैल्यू स्टेबल है तो ट्रेड करिए, है ना। उसके बाद बाजार में कोई ऐसा ट्रेड बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और हम बात कर लेते 12:30 बजे, 12:30 बजे यानी 12:15 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर हम बात करते हैं, बाजार को देखने की कोशिश करते हैं 12:30 बजे, तो सेम बना हुआ है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ऐसी कंडीशन में बाजार को ट्रेवल कहां से कहां तक करना है, सपोर्ट से लेकर जहां तक रेजिस्टेंस कंफ्यूज है 290 यानी 300 तक इसको चलना है, ट्रेवल करना है। यानी कि बाजार ने ऑलरेडी मॉर्निंग में टॉप लगा चुका है 290 का, बॉटम भी लगा चुका है। तो अब बाजार में कोई काम बचा है क्या? कमेंट करके बताइए, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काम करेगा? आएगा तो देखेंगे, बट आया ही नहीं बाजार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, बॉटम में। और ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा इंतजार करना चाहिए, और जब ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है सारा, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन प्रोबेबिलिटी 50% चांस हो जाते हैं कि वो काम नहीं करेगा। तो यही था आज का बाजार, मेरे लिए पॉसिबल ट्रेड। आज के दिन में 3 ट्रेड थे, एक पहला ये बियरिश, सेकंड ये रिस्की था मॉडरेट बट अच्छा बढ़िया बेहतरीन ट्रेड मिला, थर्ड थर्ड ये मेरे लिए यहाँ पर अगेंस्ट चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 का ट्रेड था। बट ये तीनों ट्रेड्स में से मेरा आज का एक ही ट्रेड किया मैंने, जो कि बेयरिश ट्रेड, पहला मॉर्निंग का, मॉर्निंग टिक इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड, ये वाला ट्रेड मैंने बनाया, बेहतरीन ट्रेड बनाया, यहाँ पर बढ़िया एग्जिट किया और फिर क्लासेस में एक्सप्लेनेशन शुरू किया, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग भी वॉच करा करिए। अगर ये ट्रेड नहीं होता मेरा तो मैं यहाँ पर एक बार का सोचता, है ना। बट ये अगेंस्ट वाला अगर मैं सोच रहा हूं, हमेशा ध्यान दीजिए, तो यहाँ स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। एसएल गया मर्सीलेस, यहां से रिवर्स भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नीचे भी चले गया तो हमने सिर्फ कितना दिया, 15 से 20 पॉइंट। इसी तरीके से आप भी वॉच करा करिए, और जितना हो सके इस वीडियो में अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी किस तरीके से व्यू कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से बाजार को देख रहे हैं, क्या इसी तरीके से पेशेंसफुली बैठे हुए। कमेंट जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम यहां पर, तो आज की बाजार की एंड ऑफ क्लोजिंग क्या यही सिनेरियो बना हुआ रहा? यहां पर हम देखने की कोशिश करें तो 3:30 बजे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 3:30 बजे बाजार सेम कंडीशन में ही बंद रहा, और बाजार ने तो अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो अब उसके पास नया काम करने के लिए है नहीं, या तो फ्लैट ओपनिंग या तो स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है मंडे को, इन केस अगर ग्लोबल न्यूज कोई सेंटिमेंट खराब ना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये चैनल को जितना हो सके उतना स्प्रेड किया होगा, ताकि ये जो नॉलेजेबल कंटेंट्स है ना, मैं यहाँ पर अपने ट्रेड्स बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कौन सा परफॉर्म किया, जरूरी नहीं मुझे हर एक ट्रेड करना है, बट वो पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो परफॉर्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।